हेलो गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा। आप हैं मेरे साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कि आपने पहली वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया। इट वाज अनएक्सपेक्टेड एंड अनबिलीवेबल। मुझे मतलब बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा वीडियो चल जाएगी। पहली वीडियो थी ये, ठीक है। तो आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और जिन्होंने भी वीडियो को शेयर किया, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। तो इसी तरीके से वीडियो को प्यार देते रहिए। और अब आपको मैं बता दूं, केएस इंस्टीट्यूट की ऐप भी प्ले स्टोर पर आ चुकी है। तो सबसे पहले आप बच्चे सभी से रिक्वेस्ट है, प्ले स्टोर में जाकर सर्च कीजिए केएस इंस्टीट्यूट। तो केएस इंस्टीट्यूट जैसे ही आप प्ले स्टोर में सर्च करोगे तो रेड एंड ब्लैक थीम आएगी। रेड एंड ब्लैक थीम, उसमें लिखा होगा केएस। उसको आप जाकर डाउनलोड कीजिए। उसमें सारे के सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल है। और सारे कोर्सेज अभी जो स्टार्टिंग के 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे या डाउनलोड्स होंगे, वो उनके लिए बिल्कुल फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल। और सारे के सारे कोर्सेज 11th के भी, 12th के भी, 9th के भी और 10th के भी। और मैं आपको ये बता दूं कि 9th और 10th के भी हम क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। तो अभी तो केवल 11th और 12th, इसके बाद 9th और 10th की भी हम क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो सभी बच्चे प्ले स्टोर से जाके ऐप को डाउनलोड कीजिए प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ, ठीक है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये, आप ऐप पर सारी वीडियोस देख सकते हो A to Z, ठीक। और YouTube चैनल, जैसे कि आप सभी को पता ही है, YouTube चैनल कैसे सर्च करोगे, आप डालना केएस इंस्टीट्यूट। और केएस इंस्टीट्यूट डालने के बाद आप उसके साथ में केमिस्ट्री और लिख देना। तो केएस इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री डालते ही आपको मिल जाएगा चैनल, और वो सबसे ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना काम आप कर लीजिए, ठीक। और मैं आपको बताऊं, जब मैंने सोचा था, ये मेरा सपना था, ये मेरा ड्रीम था कि मैं एक ऐसा सेटअप बनाऊं जिससे कि बच्चों को मैं फ्री में सारी की सारी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूं, ठीक। तो ये मेरा ड्रीम कम्स ट्रू है। और जब मैंने स्टार्टिंग किया था ना यूट्यूब पर, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने डिमोटिवेट भी किया, मना भी किया कि नहीं कर पाओगे तुम। शुरू में तो सब कोशिश करते हैं लेकिन कोई नहीं कर पाता, एक दो ही चलते हैं बस। तो आप सभी का प्यार देखकर मुझ में और ज़्यादा मोटिवेशन क्रिएट हुई है। और बल्कि अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं बहुत ईजीली कर पाऊँगा। पहले तो मुझे भी डर लग रहा था कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, कहीं नहीं कर पाया तो क्या होगा, इंसल्ट हो जाएगी। लेकिन अब बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ माय स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनकी वजह से। तो अदरवाइज मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी कुछ है सब आप ही की वजह से है, ठीक है बेटा। तो ये जो मैंने आपको बताया बेटा, ये रिक्वेस्ट आपसे, इसको कर लीजिए। इसके बाद हम अपनी सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 2, क्लास 12th केमिस्ट्री। और ऐप में जैसे आप ओपन करोगे ऐप को, तो उसमें लिखा मिलेगा आपको 12th केमिस्ट्री बाय कुलदीप सर। उसमें क्लिक करने के बाद एनरोल कर लेना। एनरोल करोगे तो फ्री का ऑप्शन आएगा, फ्री पर क्लिक कर लेना। वो लाइब्रेरी में पहुंच जाएगा आपके कोर्स, और उस कोर्स को आप किसी भी टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर्स देख सकते हैं आप। मैं तो अपनी सारी वीडियोस फ्री रखूँगा, बाकी दूसरे टीचर्स देखते हैं। बाकी कोशिश करूँगा कि सारी वीडियोस फ्री में मिले आपको, ठीक है। अगर भगवान ने मुझे इतना कैपेबल बना दिया कि मैं उनको पे कर सकूं, तो सारी वीडियोस ही आपको फ्री में मिलेंगी, ठीक है। चलिए, 12th केमिस्ट्री लेक्चर 2, और हम कर रहे थे सॉल्यूशन।
लेक्चर 2 सॉल्यूशन। उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में मैंने स्टार्ट किया था सॉल्यूशन की डेफिनेशन। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को जब आपस में मिक्स कर देंगे और जिसकी प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्मली थ्रू आउट होगी, जो होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा उसे बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, एक को बोलते हैं सॉल्वेंट, दूसरे को बोलते हैं बेटा सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्यूट वो कंपोनेंट है जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर। उसके बाद क्लासिफिकेशन सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन के मैंने 3 क्लासिफिकेशन बताए थे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, एंड नंबर 3 ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अब उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज करेंगे हम मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने वाले मेथड्स को पढ़ेंगे हम, कि कौन कौन से मेथड सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे। तो किसी को हम मास में रिप्रेजेंट करेंगे, किसी को बाय वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेंगे, किसी को इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स में उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो डिफरेंट क्वांटिटीज के बेस पर हमने बनाए हुए हैं ये। नंबर 1 है मास परसेंटेज। तो पहली क्वांटिटी है मास परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म। दूसरी है वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक। तीसरी है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। नंबर 4 है मोलैरिटी। नंबर 5 है मोलैलिटी। नंबर 6 इज नॉर्मैलिटी। नंबर 7 इज मोल फ्रैक्शन। नंबर 8 ppm। नंबर 9 ये अलग से है, इन्हीं की फॉर्म है, और इनको वेट बाय वेट परसेंटेज बोलते हैं, या परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होता है, ठीक। तो ये तुम्हारे 2 टाइप के परसेंटेज, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक। तो कुल 10 ये मैंने आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स लिखी हैं, इनको 1 बाय 1 एक्सप्रेस करूंगा और 1 बाय 1 इनको मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है, कि किसमें क्या होता है। इनके साथ इनके एक एक एग्जांपल्स भी लेते हैं। पहले तो मैं इनको करूंगा डिफाइन, इनकी क्या क्या डेफिनेशन है, प्लस इनका लूंगा एक एक एग्जांपल, और डिफाइन के बाद इसका लूंगा साथ में फॉर्मूला। तो डेफिनेशन प्लस फॉर्मूला प्लस एग्जांपल, ये तीनों चीज करने के बाद ये हो जाएंगे हमारे टॉपिक्स क्लियर। जब ये टॉपिक्स हमारे क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक चलाएंगे सोल्यूबिलिटी। अब ये टॉपिक नंबर 1 का ही पार्ट है, लेक्चर नंबर 2। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम। टॉपिक नंबर 1 मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, व्हाट इज मास परसेंटेज? तो मास परसेंटेज, सपोज करो मेरे पास ये एक बीकर है बेटा, और इस बीकर के अंदर पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम क्या है? पूरा का पूरा सॉल्यूशन। अब 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास 2 चीज है, एक है सॉल्वेंट और दूसरी चीज है सोल्यूट। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्वेंट है और कितना सोल्यूट है, वो होगा मास परसेंटेज। अब सॉल्वेंट जहां भी मैं यूज करूंगा उसके लिए नंबर यूज करूंगा 1, और कहीं कहीं पे बुक्स में इसके लिए नंबर होता है, कहीं कहीं पे बुक्स में इसके लिए नंबर होता है बुक्स में इसके लिए नंबर होता है 1 और इसके लिए 2 होता है। सॉल्वेंट के लिए ए भी लिखा मिल सकता है आपको,
और सोल्यूट के लिए बी भी लिखा मिल सकता है। तो जब भी कभी भी लिखा हुआ मिले ए तो मतलब सॉल्वेंट और बी मतलब सोल्यूट। तो मास परसेंटेज क्या है? तो मास परसेंटेज ऑफ एनी component, mass percentage of any component is defined as the mass of that component present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना मास होगा किसी कंपोनेंट का उसे बोलते हैं उसका परसेंटेज, मास परसेंटेज। तो लेट सपोज मेरे पास है एक सॉल्यूशन और उसके अंदर एक है सॉल्वेंट और एक है सोल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट में मान लेता हूं m1, मास ऑफ सोल्यूट मान लेता हूं मैं m2। सो लेट मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का मास है m1 एंड मास ऑफ सोल्यूट है बेटा m2। तो अब क्या निकालना है? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट एंड मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, अब हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं? टोटल में जितना मास गिवन हो। तो यहां आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100%। ये आ जाएगा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के लिए जब भी मैं रिप्रेजेंट करूंगा वो करूंगा 1। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट m1 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन m1 प्लस m2 इंटू 100। ये आ गया मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली हम मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करेंगे। और एक दूसरा तरीका भी है कि अगर मेरे पास सॉल्वेंट का मास 70 ग्राम है इसमें, तो ऑटोमेटिकली पूरा सॉल्यूशन हमारे पास 100 है, तो सोल्यूट कितना आ जाएगा? 30 ग्राम। तो मास परसेंटेज सॉल्वेंट का 70% है, तो सोल्यूट का कितना आ जाएगा? 100 माइनस 70, 30%। तो या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट का मास परसेंटेज आप जब कैलकुलेट करोगे मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्वेंट प्लस सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हो गया फॉर्मूला मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट का। ठीक है, अब इनका क्वेश्चन करते हैं अब एक। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है, ए सॉल्यूशन contains 1400 gram water and 100 gram sulfuric acid। क्वेश्चन है कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ वाटर, मास परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक,
तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले निकाल लेता हूं मैं गिवन क्या क्या है। सबसे पहले लिखोगे आप गिवन, तो गिवन है मास ऑफ वाटर कितना है 1400 ग्राम, मास ऑफ H2SO4 ये कितना है 100 ग्राम। ठीक है, आप इनको M1 और M2 भी लिख सकते हो। लेट्स सपोज ये है M1 और ये है M2। ठीक, अब मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100%। मास ऑफ सॉल्वेंट 1400, मास ऑफ सॉल्यूशन 1400 प्लस 100 1500 इंटू 100%। ठीक, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 5 से कट कर लो इसे, तो 5 से कट करोगे आप तो ये आ जाएगा 280 और 5 से कट करोगे आ जाएगा 3। फिर 3 से और कट कर लो, इसकी यूनिट होती है परसेंटेज। 3 से कट करोगे तो ये आ गया अप्रोक्सीमेटली 93.3%। ठीक है, लेकिन अगर आपसे बोले कि मास ऑफ सोल्यूट बताओ, तो मास ऑफ सोल्यूट कैसे बताओगे आप? तो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, तो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट M2 इक्वल टू M2 अपॉन M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय 100%। M2 कितना है 100, M1 प्लस M2 कितना आ जाएगा 1500 मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 100 अपॉन 15%। तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 6.7%। जैसा 6.666 है, लेकिन इसको हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो 6.7%। तो याद रखना मास परसेंटेज ऑफ सोलवेंट और मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट दोनों का सम 100 आता है। तो आप है ना एक काम भी कर सकते हो, जब भी आपने सोलवेंट का निकाल लिया हो या सोल्यूट का निकाल लिया हो, तो सेकंड का अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज करो मैंने M1 निकाल लिया था यहाँ पर मास परसेंटेज ऑफ सोलवेंट, तो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट क्या आ जाएगा 100 माइनस 93.3%, तो ये आ जाएगा 6.7%। तो ये है बेटा मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज क्या है, किसी भी 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना मास सोलवेंट का प्रेजेंट है और कितना मास सोल्यूट का प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं मास परसेंटेज। तो ये सॉल्यूशन पूरा 1500 था, लेकिन अगर इसी का ही 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लूं तो उस 100 में कितना सॉल्वेंट आ जाएगा, कितना सोल्यूट आ जाएगा, उसे बोलते हैं मास परसेंटेज। ठीक है, चलिए बेटा नंबर 2 वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम परसेंटेज बिल्कुल सिमिलरली जैसे अभी मैंने मास परसेंटेज बताया था, अगर मैं सॉल्यूशन को वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उसको मेजर करूं, जैसे मिलीलीटर में या लीटर में, तो फिर वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं उसे वेट करूंगा तो फिर उसका मास मेजर होगा ग्राम में। तो अगर यूनिट ग्राम में है तो मास है, अगर यूनिट मिलीलीटर या लीटर है तो मतलब वॉल्यूम में मेजर किया हुआ है हमने। तो मास और वॉल्यूम अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है डेंसिटी पर। डेंसिटी पर डिपेंड करता है कि किसका मास कितना होगा, वो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि मास और वॉल्यूम एक दूसरे से रिलेटेड है। मास इज टू ये आ जाता है आपका, आपको पता होगा डेंसिटी इज टू m/v, तो मास इज टू d इंटू v। तो वॉल्यूम और मास सेम हो जाएगा अगर किसी की डेंसिटी 1 हो। जैसे वाटर की डेंसिटी 1 होती है हमेशा, वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1 ग्राम पर ml। तो याद रखना 1 किलोग्राम वाटर में जो मास आएगा वो कितना आएगा 1000 ग्राम, और ऐसे ही 1 लीटर में कितना आ जाएगा 1000 मिलीलीटर, और ये दोनों क्या होंगे इक्विवेलेंट। ठीक है, तो वॉल्यूम सेम होता है और मास
वॉल्यूम सेम होता है वाटर के केस में। चलिए अब ले लेते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। सो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ that component, volume of that component present in 100 ml solution। तो सॉल्यूशन इस बार कितना है 100 ml है सॉल्यूशन इस बार। तो सॉल्यूशन मेरे पास है 100 ml। तो सपोज करो ये है मेरे पास इस बार बीकर और ये बीकर है solution से filled। so this beaker contains 100 ml solution। अब let's suppose इसमें volume of solvent, volume of solvent, तो solvent का volume कितना है V1 and volume of solute, solute का volume कितना है इसमें V2। तो volume percentage of solvent is equal to volume of solvent upon volume of solution multiplied by 100। this is the volume percentage of solvent। similarly you can write volume percentage of solute is equal to volume of solute upon volume of solution multiplied by 100। this is the volume percentage of solute। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप आपको कोई डाउट नहीं आया होगा यहाँ पर, लेकिन जब भी किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट हो तो जो भी वीडियो अपलोडेड है या जो भी आप ऐप पर देख रहे हो आपके पास ऑप्शन है, कमेंट में भी आप बता सकते हो कि उस टॉपिक में प्रॉब्लम है, मैं उसकी वीडियो दोबारा से बनाकर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा अच्छे से, ठीक है। और ऐप पर तो बिल्कुल क्लियरली ऑप्शन लिखा हुआ है, वहाँ पर आप बता सकते हो कि आपको कोई सजेशन आपको वहां पर पुट करना हो अपना, या कोई भी अपना डाउट रखना हो तो आप बता सकते हो, ठीक है बेटा। नोट कर लो बेटा, किसी को करना हो तो। नोट्स रिक्वेस्ट है मेरी सभी बच्चों से, मेरे प्यारे बच्चों नोट्स साथ के साथ बनाया करो। जो सेल्फ मेड नोट्स होते हैं ना वो ही हेल्पफुल होते हैं आपके, ठीक है। मेरे नोट्स बने बनाए ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ये बनी हुई रखी रहेगी, आप इसका कुछ नहीं करोगे। जिस टाइम आप ऐप पर क्लास ले रहे हो या आप यूट्यूब पर क्लास ले रहे हो, आप सामने मोबाइल को रखो, हाथ में रजिस्टर होना चाहिए, पेन होना चाहिए, ठीक है। कोशिश करो ईयरफोन का यूज ना करो, ऐसे रूम में आप बैठो जहाँ का एनवायरनमेंट नॉइज फ्री हो, वहां पर नॉइज ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। तो जो स्पीकर है उसी से आप इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हेडफोन का यूज मत किया करो, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक। और बेटा वीडियो को शेयर कर दिया वीडियो को शेयर कर दो बार बार बोलूंगा मैं आपसे, वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। यार इतनी तो एक्सपेक्टेशन मैं आपसे रख सकता हूं ना, मेरे प्यारे बच्चे हो आप, अपने प्यारे बच्चों से इतनी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता क्या मैं अरे आपकी मर्जी है भैया, करो मत करो, हम तो आपके सेवक हैं, आप हमारे प्यारे बच्चे हो। चलो बेटा देखो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इसमें एक एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद ना जैसे ये यूनिट्स हो जाएंगी मैं कंप्लीट एक मिक्स क्लास लूंगा न्यूमेरिकल्स की, उसमें 40 50 60 70 न्यूमेरिकल होंगे, सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर हो जाएंगे और जेई और नीट के लेवल के सारे क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, ठीक है। कैसे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चलो बेटा करते हैं। ए सॉल्यूशन कंटेन्स A solution contains It's 10 p.m. So hear your notifications. Follow the
notification on your phone to turn on notification access. तो चलो बेटा देखो, एक सॉल्यूशन है, ये रहा सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। इस सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें, एक तो है वाटर और दूसरा है इथेनॉल। वाटर है और दूसरा इथेनॉल है। इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल होता है C2H5OH। वाटर कितना है? 900 ml। इथेनॉल कितना है? 100 ml। अब बताओ इसी सॉल्यूशन का अगर मैं 100 ml ले लूं तो बताओ इसका वॉल्यूम परसेंटेज कितना है वाटर का? तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वाटर को मैं V1 मान लेता हूं, ठीक है। तो वॉल्यूम V1 वाटर का और इथेनॉल का V2। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू मास वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है? 900 अपॉन 1000 आ जाएगा, दोनों को सम अप करोगे 100। तो ये आ गया 90% इसके अंदर वाटर। तो मतलब अगर इसी सॉल्यूशन का 100 ml ले लिया आपने तो उसमें 90 ml तो निकल जाएगा वाटर। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल तो ये आ जाएगा 100 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। सो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 10%। और दूसरा तरीका ये भी है जो मैंने पहले बताया था, 100% में से 90% कम कर दो, कितना जाएगा? 10%। वेरी सिंपल। तो आई होप आपको मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब करते हैं हम स्ट्रेंथ। नंबर 3, स्ट्रेंथ। आपको मैं एक बात बताऊं, मैं ये वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं इस टॉपिक पर। 2 बार 3 बार मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूं, लेकिन मैं अकेला वीडियो शूट करता हूं, रात के 10 बज रहे हुए हैं। तो पिछली बार माइक कनेक्ट हो नहीं था ठीक से, तो पूरी वीडियो खराब हो गई थी मेरी, ठीक है। तो ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है। तो आई होप इस बार ठीक बन रही हो। तो बस भगवान भगवान भगवान। चलिए स्ट्रेंथ क्या है? सो इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ solute. It is defined as the mass of solute present in 1 liter volume of the solution. तो इस बार मेरे पास सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है पूरे सॉल्यूशन का 1 लीटर, और इस 1 लीटर में मास कितना है सॉल्यूट का, अगर मुझे ये पता चल जाए तो इसकी, और मास होना चाहिए ग्राम में, तो मुझे इसकी कंसंट्रेशन पता चल जाएगी ग्राम पर लीटर में। सो क्या है हमारे पास स्ट्रेंथ? सो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन शुड बी इन लीटर। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? मास ऑफ सोल्यूट होना चाहिए ग्राम में, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम पर लीटर, और ग्राम लीटर इनवर्स भी इसी की यूनिट है। ये है स्ट्रेंथ, ठीक है। अब स्ट्रेंथ का क्वेश्चन करते हैं, ठीक भाई। सीख रहे हैं हम भी धीरे धीरे आपके छत्र छाया में, आप सिखा रहे हो, हम सीख रहे हैं, ठीक है।
यार जो जेन्युइनली सजेशन देते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, और जो नेगेटिव देते हैं ना दिमाग खराब कर देते हैं वो। चलिए तो क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolved in 250 ml। तो सॉल्यूशन है हमारे पास 250 ml और उसके अंदर NaOH कितना है 4 ग्राम। आपको बतानी है स्ट्रेंथ, व्हाट इज स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले गिवन वैल्यू लिखा करो, आपका पहला काम होना चाहिए राइट गिवन वैल्यूज। सो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मास कितना है 4 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 250 ml। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए 1 लीटर इजकल्स टू 1000 मिलीलीटर। तो अगर आप 1 ml को कन्वर्ट करोगे लीटर में तो ये आ जाएगा 1/1000 लीटर। तो ml को लीटर में कन्वर्ट करो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो लीटर में क्या आ जाएगा वॉल्यूम, कैलकुलेट करके। It's 10:07 p.m. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 अपॉन 1000 लीटर, तो ये आ जाएगा 1/4 लीटर, 1/4 लीटर यार। वन बाय 4 लीटर, तो यह पॉइंट में भी निकाल सकते हो। तो स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो मास कितना है बेटा 4 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 1/4 लीटर। तो ये आ जाएगा आपका 16 ग्राम, 16 ग्राम पर लीटर। यार ये मेरा पेट है यहीं लेटा हुआ है मेरे पास, थोड़ी सी भी आवाज होती है तो भौंकने लगता है एकदम से। भाई चुप हो जाए यार, वीडियो खराब मत कर। चलिए भाई इसके बाद ले लेते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट है मोलैरिटी, unit number 4, and this is the one of the most important unit, molarity. What is molarity? So molarity is defined as, molarity is defined as the moles of solute, number of moles of solute present in 1 liter volume of solution। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, पहले जो मैंने अभी अभी यूनिट लिखी थी स्ट्रेंथ, उसमें क्या था, उसमें था मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस बार मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मास को रिप्लेस कर दिया मोल्स से। मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं हम, आपको पता भी है वैसे। नंबर ऑफ मोल्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं n से, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास होता है W, मोलर मास होता है m, तो ये हो जाएगा W/m, नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू
नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में, ठीक है। तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स एन अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है बेटा। तो एक तो ये हो गई यूनिट, एक फॉर्मूला इसका, तो एक ये भी हो सकता है। तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स होता है W बाय M, मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम होता है V। अगर ये ml में हो वॉल्यूम तो इसको 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर लूंगा। तो बेटा अब ये लीटर में कन्वर्ट हो गया पूरा का पूरा, तो W इंटू 1000 अपॉन M इंटू वॉल्यूम इन ml, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। बहुत सारा है मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ा है। पूरा एक लेक्चर नेक्स्ट क्लास में सिर्फ मोलैरिटी पे लूंगा, पूरी 1 घंटे की क्लास सिर्फ मोलैरिटी पे, ठीक है। यार कोई ये मत कहना प्लीज कि वीडियो लेंदी हो रही है। भाई जब अच्छा पढ़ाऊंगा तो वीडियो लेंदी तो होगी जल्दी जल्दी में पढ़ाऊंगा फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है हमारा मोलैरिटी। अब इसको धीरे धीरे भेजूंगा भाई। पहले मैंने बहुत तेज भेज दिया तो वो चला गया छोड़ के मुझे, यार वो छोड़ के चला गया। अब ये बचाए, बस तू यहीं रह भाई, तू मत जा। क्वेश्चन 4 ग्राम NaOH dissolved in 500 ml solution, 500 ml solution, कैलकुलेट मोलैरिटी। मोलैरिटी बताओ इसकी। तो ये मत सोचना कि बहुत इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, इजी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, अभी केवल कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहा हूं। जब क्वेश्चन कराऊंगा जब देखना और जब करके दिखाना आप क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो बच्चा जीरो है, जो बच्चा स्टार्ट कर रहा है, जो बच्चा ये सोच रहा था कि मैं कुलदीप सर की क्लास लूंगा तो मैं पढ़ने स्टार्ट करूंगा, तो ये भाई उसके लिए। जो इंटेलिजेंट है वो 1-2 क्लास की और वेट कर ले प्लीज। ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट बच्चों के लिए क्लासेस नहीं है, सबके लिए है क्लासेस, ठीक है। और ये देखो नीचे से आगे जो भाग गया था पहले, है ना, ऐसे ही हो जाता है भाई, ठीक है। तो भाई मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ NaOH कितना है 4 ग्राम। मोलर मास ऑफ NaOH, बेटा NaOH का मोलर मास होता है, इसका होता है 23 ग्राम पर मोल, 16 ग्राम पर 1 मोल, या आया 14 ग्राम पर मोल। आप निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो गिवन है ही, तो वॉल्यूम कितना गिवन है मेरे प्यारे बच्चों 500 ml, ठीक है। तो नंबर मोलैरिटी निकाल लेते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या होती है मोलैरिटी, W इंटू 1000 अपॉन M इंटू वॉल्यूम इन ml। बेटा बताना W क्या है, ये रहा W, M क्या है, ये रहा M, ये वॉल्यूम इन ml, तीनों चीज है हमारे पास। W इज 4 इंटू 1000 अपॉन M 40 इंटू वॉल्यूम इन ml 500 इंटू 2 8 1/5, 1/5। तो 1/5 को कर लेना भाई, ये आ जाएगा 0.2 m, 0.2 m। यार एक चीज रह गई थी, उसका नाम है यूनिट। तो यूनिट क्या होती है मोलैरिटी की, यहां पे देखोगे आप तो ऊपर क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल, और नीचे क्या होता है वॉल्यूम इन लीटर, लीटर। तो इसकी यूनिट को आप लिखो मोल पर लीटर, और कैपिटल M इसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है मोलैरिटी का, ठीक है। स्मॉल m मत लिख देना, स्मॉल m किसी और का है, वो भी मोलैरिटी जैसा ही होता है लेकिन मोलैरिटी नहीं है, कैपिटल M है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मोलैरिटी। तो आज हमारे ये 4 टॉपिक हुए यार। अगर मैं आगे के 4 और आज ही पढ़ा दूंगा तो वीडियो सच में 2 घंटे की हो जाएगी। मेरा तो मन कर रहा है पढ़ाने का, मैं तो 2 घंटे की वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, छोड़ दोगे आप, कहोगे यार बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बनाते कुलदीप सर, हम तो नहीं देख रहे। तो भाई ऐसा भी नहीं करना, गरीब आदमी हम, हमारा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक बार शॉर्ट में रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है भाई, सबसे पहले मैंने आपको बताया था मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म्स।
सबसे पहले बताया था मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज क्या है? सो मास परसेंटेज इज डिफाइंड एज हाउ मेनी पार्ट्स एग्जिस्ट इन एवरी 100 पार्ट्स ऑफ द होल। तो पूरे के पूरे 100 पार्ट्स में कितने कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है। सो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सोल्यूट के मास को सॉल्यूशन के मास से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपको मिल जाएगा मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। सो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। इसने तो सॉल्वेंट का भी नहीं बताया, मैंने तो सॉल्वेंट का भी बता दिया था आपको। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, तो ऊपर आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अरे यार बहुत देर होगी, इस येलो पेन से लिखते लिखते इसको चेंज करते हैं। अरे यार कुछ मिला है तो फायदा सा तो उठाएं इसका। हरे पे हरा तो चलेगा नहीं, रेड देखते हैं। रेड, मुझे रेड अच्छा लगता है। चलिए, रेड और ब्लैक अच्छा लगता है। सॉल्वेंट ये हो गया 1। चलो बेटा, परसेंटेज बाय वॉल्यूम सेम है बिल्कुल। परसेंटेज वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सोल्यूट का निकालना है वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। देखो परसेंटेज लगाना भूल गया, ये गलत बात है इसकी। कंसंट्रेशन m by v, देखो ये बाद में बताऊंगा, ये m by v बस बाद में बताने वाली बात नहीं है। इस बार ऊपर मास है और नीचे वॉल्यूम है। उसमें दोनों में ऊपर भी मास था नीचे भी मास, सेकंड वाले में ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, इसमें ऊपर मास है और नीचे वॉल्यूम है। तो ऐसा बोल देते हैं कंसंट्रेशन m by v या w by v। मैंने है ना आगे लिख रखा है, उसमें बताऊंगा मैं इसे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ इज mass of solute dissolved in 1 liter volume of solution, it is called strength। strength ग्राम पर लीटर। तो स्ट्रेंथ का मोलैरिटी का रिलेशन है कि अगर मोलैरिटी को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब ml में लिया है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो ऊपर चला जाएगा। मोलैरिटी, सो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो यह है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोलैरिटी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सोल्यूट के मोल्स 1 लीटर वॉल्यूम में अगर डिसॉल्व होंगे तो इसे बोलेंगे मोलैरिटी। ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है। मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं, ये मोलैरिटी है भाई, इसे कल बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही। और मेरे सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपने अच्छे से टीचर, प्यारे से टीचर कुलदीप सर की बात मान के वीडियो को शेयर करो और ऐप को एक दूसरे के साथ शेयर करो, डिस्कस करो और अपने सजेशंस भेजते रहो, कमेंट अच्छे अच्छे करते रहो, लाइक करते रहो वीडियो को। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, टाटा बाय बाय।